एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न अचीव करके दिया है। जी हाँ, पिछले 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखें तो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टर को नहीं दिया है, रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। लेकिन ये जो फंड है गिरते हुए मार्केट में हमेशा रिटर्न अच्छा बना के दे सकता है। आज मैं एक ऐसे फंड का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा जो पिछले 3 साल में 133% का रिटर्न दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करूं या फिर एसआईपी रिटर्न की बात करूं, पिछले 2-3 साल से जो मार्केट में दबाव है, लेकिन ऐसे फंड्स ने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिया है। आज मैं आपके सामने जो फंड रखूंगा, आखिर किन कारणों से ऐसे फंड्स अच्छे पैसे बना के दिए हैं इन्वेस्टर को, उसके बारे में भी आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कौन से फंड की बात करता हूँ? सबसे पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल जो बीएसई इनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बेसिक डिटेल से स्टार्ट करता हूँ। 1500 करोड़ का भी टोटल एयूएम है। एक्सपेंस रेशियो 0.36, कैश होल्डिंग अभी जो करंट है वो 0.29% देखने को मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पे लमसम रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। लमसम रिटर्न की बात करूँ तो पिछले अगर 1 साल का आंकड़ा देखें तो 21% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न है। 2 साल की बात करूँ तो 9 से 10, कैटेगरी एवरेज में 1 से 2% का रिटर्न है। 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने एनुअल जो रिटर्न मेंटेन किया वो 32 से 33 और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 16 से 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एसआईपी रिटर्न पे भी नज़र डालते हैं। 1 साल का आंकड़ा देखें तो 13 से 14% का एसआईपी रिटर्न है। 2 साल में 11% और 3 साल में 20 से 21% के बीच में है। और अगर आप देखोगे पिछले 1 साल 2 साल कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन यहाँ पे पैसा काफ़ी अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं आपके सामने अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूँ तो पिछले 3 साल में 133 से 134% का रिटर्न बना है। 1 साल की बात करूं तो 26 से 27%, 6 महीने में 6 से 7% का रिटर्न देखने को मिला है। तो जहां पे मार्केट में पैसा नहीं बना है, जहां पे मार्केट में कम पैसा बना है, उस ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा रीच रिटर्न दिया है। अब किन कारणों से ये फंड काफ़ी बेहतर दिख रहा है, क्यों ऐसे फंड्स में रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये एक इंडेक्स फंड है, वैल्यू ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है, जो काफ़ी सस्ता स्टॉक्स है, उस पर ही फोकस किया जाता है। लो पी रेशियो के स्टॉक्स को फोकस किया जाता है, लेकिन फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो। जो वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे फोकस किया जाता है, जिसके चलते मार्केट गिरते हुए समय में भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब मार्केट गिर गया है, मार्केट गिर रहा है, फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टॉक्स में हो रहा है जो ऑलरेडी सस्ता है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, उनका पी काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। अब वैसे कंडीशन में वहाँ से मार्केट गिरता भी है तो जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं स्टॉक्स हैं वहाँ पे और ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम मूवमेंट होगा गिरावट के मामले में। तो ओवरऑल वहाँ पे नेगेटिव रिटर्न के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और अगर कुछ रिटर्न बनता, मार्केट में कुछ पॉजिटिव हुआ भी, तो जो वैसे स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो एक तो रीज़न ये रहा। दूसरे रीज़न की बात करते हैं। पोर्टफोलियो में अगर आप नज़र डालोगे तो यहाँ पे स्मार्ट सेक्टर को फोकस किया गया है। जो वैल्यू इंडेक्स हैं वो अधिकतर जो फोकस करते हैं वो फिनांस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन रखेंगे, एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन रखेंगे, जो पीएसयू से स्टॉक्स हैं उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो, ये जो सेक्टर हैं ये करेक्शन में ज़्यादा गिरते नहीं हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपका प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे डिविडेंड भी आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स ज़्यादा नहीं गिरते हैं, तो म्यूचुअल फंड के एनएवी पे कम असर देखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है कि देखो, डिविडेंड यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। देखो, मार्केट में गिरावट हो रहा है, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में भी गिरावट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली डिविडेंड के थ्रू जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, जी हाँ, वो एनएवी के प्राइस में भी ऐड होता हुआ देखने को मिलता है और एनएवी उससे बढ़ता है, जिससे गिरते हुए मार्केट में कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा है। गिरावट वहाँ पे कम देखने को मिलेगा, इससे करेक्शन में ज़्यादा गिरते नहीं हैं और ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में रिटर्न का आंकड़ा बढ़ता जाता है।
जैसे इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर हम नज़र डालें, सेक्टर वाइज देखें तो आप देख सकते हो फिनेंशियल सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 36% का एलोकेशन है, करीबन 570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी सेक्टर दूसरे नंबर पे है, 32 से 33% का एलोकेशन है, यहाँ पे 517 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो मेटल्स एंड माइनिंग है, करीबन 10 से 11% का यहाँ पे एलोकेशन है, 171 करोड़। जो ये तीन सेक्टर है, ये तीन सेक्टर ही इस म्यूचुअल फंड के एनएवी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि ओवरऑल 1500 करोड़ में अगर आप देखोगे तो करीबन 1200-1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यही तीन सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके मार्केट कैप का एलोकेशन भी देखूं तो मार्केट कैप का एलोकेशन भी स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे ग्रोथ का एक प्रोस्पेक्टिव देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप में करीबन 77% का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी और डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए लार्ज कैप यहाँ पे आपको सपोर्ट दे सकता है। दूसरा जो है मिड कैप यहाँ पे 18 से 19 और करीबन स्मॉल कैप 6%। तो कुल मिलाकर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 22 से 23% का जो एलोकेशन है वो मिड और स्मॉल कैप का है, जो वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ में हेल्प करता है, और लार्ज कैप यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओवरऑल मैं देखूँ तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। रिटर्न देखें, चाहे SIP की बात करें, चाहे लमसम की बात करें, एब्सोल्यूट रिटर्न का आंकड़ा देखें, ये तीनों स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और कई ऐसे फंड्स हैं जिनको 4 साल और 5 साल लग जाता है 100% के ऊपर का रिटर्न देने में, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में ही 133% के ऊपर का रिटर्न दिया। लेकिन देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है ऐसे फंड्स में, जब मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करेगा, क्योंकि देखो ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बुरे वक्त में, इट मीन्स कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, मार्केट काफ़ी स्लो दिख रहा हो, मार्केट कंसोल कर रहा हो, उस समय ऐसे म्यूचुअल फंड के रिटर्न का आंकड़ा काफ़ी मजबूत होगा। लेकिन जब मार्केट में यहाँ पे एक तरफा यहाँ पे चढ़ाई देखने को मिलेगा, उस समय इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में अगर ये फंड है तो ये लार्ज कैप के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है, लेकिन रिस्क भी है, जो कि मैंने एक पॉइंट आपके सामने रखे हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके, इस म्यूचुअल फंड को लेके? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।